मुतासरा इलाकों में इस वक्त जमीनी सूरत हाल क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इन इलाकों में बहाली की सरगर्मी में मसरूफ NGO के नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के तर्जुमान हुज़ैफा रफीक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बताइएगा, आपका जो इदारा है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में काम कर रहा है, इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? खाने पीने की अशिया चाहिए, टेंट चाहिए, अद्वियात की जरूरत है, क्या सूरत हाल है, जरा बताइएगा। जी शहजाद भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तबाहाली शुरू हुई थी बलूचिस्तान के इलाकों से और फिर ये जनूबी पंजाब और फिर KPK के कुछ इलाके इससे मुतासर हुए और इस वक्त सिंध जो है बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल से गुजर रहा है। हमारे वहाँ जो तकरीबन 700 से 800 वॉलंटियर्स और रज़ाकार इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं जो फील्ड में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उनकी तरफ से हमें बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बताई जाती हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो है वो दादू की तरफ से सिचुएशन आई थी कि इर्द गिर्द के सारे गाँव और देहात इस वक्त 4 से 7, 8, 9 फुट तक पानी में डूबे हुए हैं। दादू सिटी इस वक्त वो भी खतरात से खाली नहीं है, उसको भी वार्निंग दे दी जा चुकी है। तो इस सूरत में सिर्फ बाय रोड पहुंचना, पूरे मुल्क से जो इमदाद का एक सिलसिला चल रहा है, माशाल्लाह से अहले पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानी दिल खोलकर इस वक्त इमदाद करने में मसरूफ़ हैं, तो वो सिर्फ बाय रोड नहीं पहुंचाया जा रहा। इस वक्त पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त जो है एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है इन तावन इन तक पहुंचने तक। वो हमें जहाज़ C-130 प्रोवाइड कर रहे हैं, नेवी हमें किश्तियाँ प्रोवाइड कर रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिनके बने बने घर थे, जिनके बाज़ार थे, जिनकी मिलें थीं, जिनकी फैक्ट्रियाँ थीं, आज वो इस वक्त जो है वो मदद के तलबगार हुए हैं। तो एक अजीब सी सूरत हाल है, इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन कोशिश की जा रही है वहाँ पर पका पकाया खाना पहुँचाया जा सके, वहाँ पर राशन पहुँचाया जा सके, वहाँ पर खैमा बस्तियाँ लगाई जा सके। इस वक्त हम एयरफोर्स के ताउन से भुलारी पर और दूसरी ठट्टा में मुख्तलिफ बेसिस के इर्द गिर्द जो है हम टेंट सिटीज़ बनाने जा रहे हैं। और ये सिटीज़ एक नॉर्मल सिटी नहीं होंगी, बल्कि इसमें सारी सहूलियात उनको फराहम की जा रही होंगी। एक स्टेट ऑफ द आर्ट सिटीज़ बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर खैमे लगाए गए, वहाँ पर लोगों को बसाया गया। इस वक्त वहाँ की जो ख़वातीन हैं उस हवाले से हम बहुत फ़िक्रमंद थे। उसके लिए हमने मैटरनिटी जो है वो मोबाइल क्लिनिक, मोबाइल यूनिट्स, जहाँ पर उनके ये मसाइल जो मुख्तलिफ़ किस्म के पैदा हो रहे हैं, उनके लिए सहूलत नहीं है अस्पतालों तक पहुँचने की, वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए इस वक्त मलेरिया, डेंगू, सिर्फ बच्चे ही मुतासिर नहीं हो रहे, बल्कि वहाँ पर जो जानवर मौजूद हैं, वो आप बताइए 4-4, 5-5, 6-6 फुट पानी खड़ा है, वो बैठता नहीं है जानवर, और मच्छर इतना उसे तंग कर रहा है कि वो रात सोता नहीं है। तो बताइए कि वो कितना अपना वेट जो है वो लूज़ कर रहा है, कितना उसका नुकसान हो रहा है। तो इस वक्त की एक अजीब सी सिचुएशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जा रही है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जो इमदाद पहुँचाई जा सके। और ये बड़ी अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि अहले पाकिस्तान और जो ओवरसीज़ लोग हैं वो मदद कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं। लेकिन जो आप ये बात बता रहे हैं 10 सिटीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना वक्त लगेगा इसको इस्टेब्लिश होने में? और जब तक रिहेबिलिटेशन का काम शुरू नहीं होता तब तक ये क्या इन्हीं टेंट सिटीज में रहेंगे? और ये कितने दौरान है कि हम बात कर रहे हैं कि जिसके बाद हम ये कह सके कि पाकिस्तान को बैरूनी मुल्क से इमदाद भी मिलेगी, मदद मिलेगी और फिर हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जा सकेंगे, घरों की दोबारा तामीर की तरफ जा सकेंगे? देखिए शहजाद भाई, जो सिचुएशन इलाकों की वो दो नौइयत की। एक तो वो इलाके जहाँ से पानी गुजर चुका है, वहाँ पर तो हम रिहेबिलिटेशन शुरू कर दी, वहाँ पर घरों की तामीर भी शुरू कर दी है, वहाँ पर हमने ईंटें सीमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं कि अपने कल्चर, अपने मिजाज के मुताबिक जो है वो अपने घरों की तामीर शुरू कर दें। अलबत्ता वो इलाके जो इस वक्त भी पानी में हैं, खुसूसन अंदरून सिंध के इलाके, वो भी इस वक्त पानी में ज़ेर आब हैं। तो वहाँ पर तो एक ही हल अभी इस वक्त है उनकी रिहाइश के लिए। एक हमें चैलेंज ये भी आ रहा है कि हम खैमे लगा तो देते हैं, लेकिन वो उसमें से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं वो खैमों में नहीं आना चाह रहे, वो अपने घरों को नहीं छोड़ सकते। वो घरों को इसलिए नहीं छोड़ रहे कि घर छोड़ते हैं पीछे से कोई इनकी जो है वो चीज़ें उनकी चोरी हो जाती हैं, घरों से उनकी चीज़ें चोरी हो जाने का खदशा होता है। तो वो लोग तो अभी वहीं पर इंतज़ार करें। हम उन तक कश्तियों के ज़रिए, जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पहुँच रहे हैं। अलबत्ता जो रोडों पर आ गए हैं, जिनके लिए छत नहीं है, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि उनको खैमा बस्तियाँ लगाकर उनको रोडों के इर्द गिर्द करीब नियरेस्ट उनके विलेजेस में जहाँ जहाँ उनके लिए सहूलत है, हम उनको हर ज़िले में कोशिश करके उसकी हर तहसील में पहुँच कर जो है वो हम उनको खैमा बस्तियाँ लगा रहे हैं। तो इनिशियली उनके लिए जो शेल्टर का जो सलूशन है, जहाँ पर इस वक्त पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर हम खैमा बस्तियाँ लगा के उसे उन्हें दे रहे हैं। अलबत्ता वो इलाके जहाँ से पानी गुजर चुका है, तो वहाँ पर हमने घरों की तामीर भी शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा रफीक हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान बैतुस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट।